जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंतम शुक्राना। जितना शुक्राना करो उतना ही कम है, क्योंकि महाराज की कृपा इतनी होती है ना। हमारे महाशिव और हमारे पूर्ण गुरु जब हमारा कल्याण करने लगते हैं तो सच में उनकी कृपा का, उनकी ब्लेसिंग्स के शॉवर का जो अनुभव धीरे धीरे जीवन में होने लगता है, तब कहीं जाकर समझ में आता है कि ये जो चेंज है, ये जो परिवर्तन है जो हमारे जीवन में आ रहा है, वो सिर्फ गुरु कृपा के कारण ही आ रहा है। क्योंकि जब गुरु कृपा होती है ना, तो आपके लिए कुछ भी मायने नहीं रखता। चाहे वो आपके कुछ भी हो, चाहे वो आपके ग्रह हो, चाहे आपका समय हो, चाहे आपकी परिस्थितियां हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे मन के विचार, हमारी जो सोचने समझने का तरीका होता है, और जो भी हमारे लाइफ में, जो हमारे जीवन में चारों तरफ परिस्थितियां होती हैं, या कुछ ऐसा माहौल होता है जिससे हम हमेशा एक ऐसे रास्ते पर चल रहे होते थे पहले, गुरु के मिलने से पहले, गुरु के दर्शन से पहले, कि कोई भी चीज़ होती थी तो हम उसका नेगेटिव ही थॉट ज़रूर रखते थे। लेकिन ये उस महाराज की कृपा है कि उस नेगेटिव थॉट से बचाते हुए जो पॉजिटिव एनर्जी गुरुजी जीवन में लेकर आ जाते हैं, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। इसको तभी समझ पाते हैं जब गुरु कृपा हमें दिखने लगती है और समझ में आने लगती है कि देखो महाराज हमारे लिए क्या क्या कर रहे हैं। उस परमात्मा का जितना शुक्राना करो उतना कम है, क्योंकि बहुत समय ऐसे आते हैं बीच में। ये नहीं कि हम एकदम से ही हर चीज़ से अटैच हो जाते हैं, नहीं, वो खुद समझाते हैं, बताते हैं। और सच में उनका जो आशीर्वाद होता है ना, वो इन आँखों से तो नहीं दिखाई देता, लेकिन जीवन में हमें अनुभव ज़रूर होता है कि किस तरीके से, कैसे हमें हमारे जीवन में जो कुछ भी मिल रहा है वो बहुत ही प्यारा और बहुत ही कहते हैं ना, हैरान करने वाला और एकदम से चेंज लाने वाला और हमारी सोल को प्योर करने वाला, उस गुरु की वाणी से ही हम कितना उसकी तरफ एक चुंबक की तरह खींचते चले जाते हैं। क्योंकि गुरु महाराज जब हमें कुछ बख्शते हैं ना, तो वो हमें उस समय तो नहीं पता चलता, लेकिन कुछ समय बाद हमें अनुभव होता है कि ये तो गुरु ने तभी हमारे लिए सही कर दिया था। गुरु ये कहते हैं मैंने तो कर दिया, धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में तुम्हें सब पता चलता चला जाएगा, और सिर्फ हमारे दिल से क्या निकलेगा? शुक्राना। सच में अनंतम शुक्राना। जितने शुक्राने गुरु के करे उतने ही कम हैं। और जब गुरु कुछ बख्शता है ना, चाहे वो हमारी लाइफ है, चाहे वो हमारी वेल्थ है, चाहे वो हमारे जीवन में हर उस समय, हर उस मोड़ पर आने वाला वो मोड़ है जहाँ पर हमें हमारा गुरु ही दिखता है और गुरु के अलावा कोई नहीं। क्योंकि सब कुछ उसी की मर्जी से हो रहा है और उन्हीं की मर्जी से होना है। और हम अपने आप को जब परमात्मा के चरणों में सरेंडर कर देते हैं तो उनका आशीर्वाद एक अलग ही अनोखे रूप में हमें दिखने लगता है। उसका प्यार, उसका आशीर्वाद, और जब हमें ये सब कुछ अनुभव होता है ना, तो एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसा डिवाइन ऑरे का जो एहसास हमारे मन मंदिर में जब उतरता है, जब हमारे परमात्मा के दर्शन हमारे जीवन में होने लगते हैं, तो इतना 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 अलग अनुभव होता है, इतना अलग अनुभव होता है कि हम उसको अपने शब्दों में बयान कर ही नहीं सकते। क्योंकि गुरु महाराज का दर्शन देने का कोई वो नहीं होता कि वो हमारे हिसाब से देंगे। उन्हें पता है कि उनके दर्शन हमारे लिए कब हमारे जीवन में एक परिवर्तन लेकर आ जाते हैं। उनके दर्शन का मतलब ही हमारे कर्म काटना होता है। ऐसे दर्शन नहीं देते, वो दर्शन तभी देते हैं
जब उन्हें पता है, वो भगवान है, वो परमात्मा है, उन्हें मालूम है कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है, क्या समय हमारे लिए सही है। हमें सिर्फ पॉजिटिव रहने के लिए जो एक अंदर से प्रेरणा मिलती है, वो हमें जो सिखा रहे हैं, वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इधर उधर की बातों में मत भटको, मैं खुद तुम्हारे साथ हूँ। तो कई बार मन में क्या दिमाग भी सोचने लगता है, गुरु की आज्ञा से ही सोचने लगता है कि मैं सामने वाले लोगों की बात सुनूं या उस भगवान की, गुरु की बात सुनूं जो मुझे मेरे जीवन के अनुसार समझा रहे हैं। वो कहते हैं किसी के बोलने का कोई फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए, जो कोई कुछ भी बोल रहा है बोलने दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो तेरे साथ हूं। सच में हमें जुड़ना किससे है? उस भगवान से जुड़ना है, लोगों से नहीं जुड़ना। संगत तो तब भी इकट्ठी होती थी, बाद में भी होगी, हर वक्त होगी। जिस संगत का जहां समय लिखा है वहां वो आएगी ही आएगी। उसमें हमारी सोच और किसी का कहना ना कहना कोई मायने नहीं रखता। उस गुरु की मर्जी होगी तो वो संगत वहां पर आएगी। ये उस महाराज की बहुत बड़ी कृपा है। हम कहीं ना कहीं गिव एंड टेक में फंसे रहते हैं। हमें पता है कि हमें कब कहाँ किसका क्या किस तरीके से किसी का कुछ देना है, या कोई भी सेवा हमारे जीवन में बहुत जरूरी है तो गुरु वो बख्श देता है। वो बख्शनहार अपनी लीला इस तरीके से करता है कि उसकी लीला का कोई जवाब ही नहीं है। उसका एहसास हमें ऐसे होने लगता है। एक छोटा सा सत्संग शेयर करती हूँ, जो मेरा अनुभव था कि मेरा कुछ ऐसा कुछ, जैसे कहते हैं ना, बुद्धि भी और मन भी भगवान ही फेरते हैं कुछ समझाने के लिए कि देख मैं यहाँ हूँ। क्योंकि मेरे मन में जैसे गुरुजी ने अपना दरबार बख्शा, तो जब मैं उनकी एक माला सोचने लगी कि सत्संग सेवा मिली है वहां डाल देती हूँ और वापस उनको पहनाऊंगी। ये बहुत प्यारा डिवाइन सत्संग है संगत जी। और सच में उस गुरु महाराज का इतना ऑरा है कि अगर वो मैंने जब वो उसको टच किया ना, इमेजिन करो कि मुझे इतना एकदम से ठंडा फील हुआ। जस्ट कि इतना जैसे कि बहुत सारी ठंड लगती है ना और हम कप कप आ जाते हैं, इस तरीके से। और सच में एक अनुभव हुआ कि मैं तेरे सामने बैठा हूं और तू क्या दिमाग चला रही है। सच में गुरुजी बहुत ही अलग और ब्लेस्ड सत्संग बख्श देते हैं। और जो अनुभव मुझे इस समय हुआ, कान पकड़कर मैं तो लेट गई, गुरुजी माफ कर दो, इसको तो टच भी नहीं करना। शुक्राना मेरे गुरुजी, बख्श देना महाराज, बख्श देना, ये गलती अब दोबारा नहीं होगी। क्योंकि हम ही हैं जो अपने विचारों से ही खेलते चले जाते हैं, ये यहाँ कर देते हैं, ये वहाँ कर देते हैं। जब एक बार आपने एक चीज बहुत अच्छे से लगाई तो उस पे सिर्फ मेरे गुरु महाराज का हक है। और वो सब कुछ भी उसी का ही तो है, हम खुद उसके हैं। हमारे पास ऐसा क्या है जो उसने नहीं बख्शा? सब कुछ तो उन्हीं महाराज की मर्जी है। चाहे हम सिंपल कपड़ा पहन रहे हैं, चाहे हम हैवी कपड़ा पहन रहे हैं, ये सिर्फ हमारी सोच पर निर्भर करता है कि हमारे जीवन में हमारे लिए जो सुंदर होगा ना, वो गुरु महाराज बख्श देते हैं। तो इसीलिए जब ऐसे छोटे छोटे जो सत्संग जीवन में आने लगते हैं और गुरु अपना अनुभव देता है, वो भगवान, वो परमात्मा, वो महाशिव, कि देख मैं तेरे सामने बैठा हूं और तू अपने मन की आंखें बंद करके बैठे हो, तो तुम्हारे जितना बेवकूफ कोई नहीं है। सच में हमारे जितना बेवकूफ नहीं है, क्योंकि हम उस महाराज को, उस शक्ति को इन आंखों से नहीं देख पाते। वो डिवाइन ऑरा है, वो बहुत प्यारा, उसे पता है हमारे जीवन में कब किस चीज की, कब क्या चीज हमें वो ब्लेस करते हैं। उन्हें पता है कि हमारे लिए क्या सही है। वो अपने आशीर्वाद का अमृत हमारे जीवन में दे रहे हैं, तो क्यों दे रहे हैं? उन्होंने अगर चुना है तो कुछ सोच समझकर चुना होगा। बहुत ऐसी सारी बातें होती हैं जो धीरे धीरे गुरु महाराज समझाने लगते हैं। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। माफ करना, शुक्राना ही कर सकती हूँ। शब्द तो हमारे पास, खैर सच में तेरा शुक्राना जितना भी कर ले उतना कम है, शब्द हमेशा कम ही पड़ते हैं। लेकिन तेरा आशीर्वाद जो बरस रहा है, जो उसकी कृपा बरस रही है, उसका हम कभी भी इस जीवन का, जो भी अब तक जितने भी जीवन है, शायद वो भी कम है, सिर्फ तेरी वडियाई करने के लिए, तेरा गुणगान गाने के लिए। बस हमेशा ऐसे ही अपना हाथ हमारे सर पर रखना। शुक्राना
शुक्राना मेरे महाराज, अनंतम शुक्राना। पता नहीं क्यों आज मन में इतने सारे भाव आ रहे थे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बस जय गुरु जी बोलते जाओ और जीवन में आगे बढ़ते जाओ। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।